नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई है। संगठन की तैयारी पार्टी एक तरफ कर रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव में अभियान कैसे चले, उसके मुद्दे और एजेंडे क्या हों, उसकी तैयारी पार्टी ने कर रखी है और कर रही है। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतारा किसे जाए, यानी प्रत्याशी किसे बनाया जाए, इसको लेकर के पार्टी में मंथन शुरू है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बीजेपी की में जो परंपरा है टिकट देने की, प्रत्याशियों के नामों पर विचार करने की, वो बाकी दलों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जिले से शुरुआत उसकी होती है और केंद्र तक नाम आता है और हर लेवल पे चर्चा होती है और देखा जाता है कि क्या चुनाव जीत सकते हैं या दूसरे इनके गुणधर्म क्या रहे हैं, पार्टी के साथ कितने ये लॉयल रहे हैं, कितने पुराने ये कार्यकर्ता हैं, संगठन का इनको अनुभव है या नहीं है, तमाम बातें। लेकिन 2024 में बहुत बातें जो हैं वो शिथिल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दूसरे दलों के लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा अब आए हैं और टिकट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी टिकट के मामले में बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 में जितनी सीटें बीजेपी को आई थी, उस रिकॉर्ड को बीजेपी इस बार तोड़ना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों का लक्ष्य रख दिया है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जाए जो जीत सकें, जो जिताऊ हों। तो इस बार ये दिखाई दे रहा है कि जिताऊ लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाने की पक्षधर है और लगातार बैठकें हो रही हैं। और पिछले कई दिनों से बीजेपी में नामों पर चर्चा करने के लिए, मंथन करने के लिए स्टेट कोर कमेटी की बैठक हो रही है, केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक हो रही है। जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, या बीजेपी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष, अलग अलग राज्यों के अध्यक्षों से, जहां सरकार है वहां के मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठकों का दौर जारी है। और जिस तरीके का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी ने की थी और उसमें जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जो उन्होंने संकेत दिया कि इस बार सिर्फ कमल ही प्रत्याशी है, तो उसके कई सारे मायने और अर्थ निकाले गए। और जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ चुनावों से जो बीजेपी में परंपरा दिखाई दे रही है, खासतौर पर जो मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, यानी मोदी का तरीका जो राजनीति करने का है, और खासतौर पर जो चुनावी राजनीति का तरीका है कि बड़े पैमाने पर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट काट देते हैं। जिस पर भी थोड़ा भी संदेह आता है तो बेरहमी से बीजेपी टिकट काटती है और नए आदमी को, नए प्रत्याशी को टिकट देकर के मैदान में उतार देती है। तो इस बार भी इस बात की पूरी संभावना है कि बड़े पैमाने पर जो इस बार सांसद के तौर पर नजर आ रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को तो टिकट ही नहीं मिलेगा, उनके टिकट ही पार्टी काट देगी, और सभी इसी बात से डरे और सहमे हुए हैं। इसी दरमियान 2 नामों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। एक है मेनका गांधी की चर्चा, दूसरे उनके पुत्र सांसद वरुण गांधी की चर्चा कि इनका क्या होगा। क्या वरुण गांधी को फिर से पार्टी टिकट देके मैदान में उतारेगी? क्या मेनका गांधी फिर से प्रत्याशी बनेंगी? क्या माँ बेटे फिर से पीलीभीत और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? जीतने की बात तो दूर है, क्या इस बार टिकट ही नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, इस बात को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं और कई तरह की बातें की जा रही हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और अब तक जो बातें सामने आई हैं कि इस बार पार्टी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो वरुण गांधी को टिकट दे और मेनका गांधी को टिकट दे। इसके पीछे कई सारी वजहें भी हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरीके से वरुण गांधी पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए नजर आए, चाहे उन्होंने ट्वीट किए हों या बयान दिए हों, किसी मसले पर जब उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हों, तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने बातें कहीं और पार्टी के खिलाफ वो सब बातें गईं, तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बहुत कम बनती है कि वरुण गांधी को इस बार शायद पार्टी टिकट दे। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार पार्टी तलाश रही है कि जो जिताऊ होगा उसी को देंगे। लेकिन जो गतिविधि वरुण गांधी की रही है, उसी तरीके से जैसी गतिविधि मेनका गांधी की रही है कि पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि काफ़ी दिनों से नहीं, पता नहीं कई वर्षों से हमने वरुण गांधी या मेनका गांधी को बीजेपी मुख्यालय में मैंने देखा ही नहीं, किसी नेताओं के साथ उनकी बैठक मैंने देखी ही नहीं। तो इस समय पार्टी के साथ माँ बेटे की दूरी बहुत ज़्यादा है
और बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो चुका है और राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, हालांकि वरुण गांधी के परिवार की वजह से संबंध पहले भी बेहतर थे, बिल्कुल राजनीति की धारा अलग थी, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उनके पहले भी अच्छे थे। लेकिन अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हो सकता है कि उनकी माताजी मेनका गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरे, वो चुनाव ही न लड़ें, सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रचार करें और वरुण गांधी ही चुनावी मैदान में उतरें। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या बीजेपी का टिकट मिलेगा? बीजेपी इन दोनों लोगों को उम्मीदवार बनाने जा रही है, तो इस बात पर अभी पार्टी की तरफ से भी पर्दा है, क्योंकि पार्टी में तैयारी ही चल रही है, किसी नाम पर विचार नहीं हुआ है। अभी तक जो विचार किए गए हैं उन सीटों पर पार्टी विचार कर रही है जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी जो सीट हार गई थी, जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है। उसमें दक्षिण भारत की ज़्यादा सीटें हैं और उत्तर भारत की, चाहे यूपी की भी हैं, बिहार की भी हैं, पश्चिम बंगाल की भी हैं, झारखंड की भी हैं, उड़ीसा की भी हैं। ऐसी लगभग 140 सीटें हैं जिस पर बीजेपी विचार कर रही है, जहां कमजोर हालात हैं, पार्टी के कमजोर स्थिति है, जहां संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन इन सबके बीच इन दो नामों को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें भी आ रही हैं कि माँ बेटे का क्या होगा, बीजेपी में क्या होगा, बीजेपी में भविष्य क्या है। तो जो भविष्य व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा अनुभव कहता है कि जिस तरीके का लाइन वरुण गांधी पिछले कुछ वर्षों से लिए हैं, यानी बीजेपी से बिल्कुल अलग, संसद में भी जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो वहाँ भी वो बिल्कुल अलग थलग कटे से दिखाई दे रहे थे, बीजेपी सांसदों से बिल्कुल अलग थलग। उनकी माताजी भी बिल्कुल अलग थलग। संपर्क उनके कांग्रेस के नेताओं के साथ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ उनके बयान, ट्वीट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को टिकट मिलेगी, इसको लेकर के अंदेशा है और सवालिया निशान खड़े हैं कि क्या पार्टी ऐसी स्थिति में दांव लगाएगी। तो पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि इस बार बीजेपी इन लोगों को टिकट देने नहीं जा रही, यानी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। तो फिर क्या होगा? क्या वरुण गांधी अपने लोकसभा जहाँ से वो सांसद हैं, मेनका गांधी जहाँ से वो सांसद हैं, वहीं से दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे। तो अब पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, हालांकि रिकॉर्ड पे कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, अधिकृत व्यक्ति जो बीजेपी का है, वो इस मसले पर न बात करता है न बोलता है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में ज़रूर कहता है कि जब पार्टी टिकट ही उनको नहीं देगी, अपना उम्मीदवार ही नहीं बनाएगी, तो फिर वो दोनों लोग स्वतंत्र होंगे कि जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें लड़ें, जिस पार्टी के बैनर तले लड़ना चाहें लड़ें, जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लें। उस पर बीजेपी का कोई रोक नहीं है, प्रतिबंध बीजेपी का नहीं है, बीजेपी लगा भी नहीं सकती और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो अभी वरुण गांधी और मेनका गांधी के भविष्य को लेकर के असमंजस की स्थिति दिखाई देती है। हालांकि जैसे ही बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और कई बैठकें होंगी केंद्रीय चुनाव समिति की, जिससे प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जाती है, तो जैसे ही उत्तर प्रदेश की बारी आएगी तो उस समय स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक के राजनीतिक हालात जो हैं, जो संबंध वरुण गांधी के बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो मेनका गांधी के संबंध मेनका गांधी के संबंध जो बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुझे इस बात की संभावना कम दिखाई दे रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी माँ और बेटे को शायद ही उम्मीदवार बनाए और अपना टिकट दे, क्योंकि ये दोनों लोग बगावती तेवर काफ़ी दिनों से अख्तियार किए हुए हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और इन लोगों पर बहुत गंभीर आरोप है, वरुण गांधी पर खास तौर पर और मेनका गांधी पर भी, कि बीजेपी से अलग पैरेलल इन लोगों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र यानी पीलीभीत और सुल्तानपुर में पैरेलल संगठन तैयार करने की इन्होंने कोशिश की है, अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है। और यही वजह है कि बीजेपी से, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टी कहती है कि उन्होंने अपने फौज खड़ी कर ली है कार्यकर्ताओं की, तो वो चुनाव जीत जाएंगे, और बीजेपी में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और वरुण गांधी बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता के आरोप है कि वो इज्जत भी नहीं करते हैं, बहुत ही बुरे ढंग से पेश आते हैं। तो ये आरोप भी वरुण गांधी पर है और मेनका गांधी पर है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की वो लोग बेइज्जती करते हैं, अच्छे ढंग से पेश नहीं आते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। जहां कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी पार्टी देकर भेजती है तो उसे काम भी नहीं करने देते हैं, उसी जगह पर अपने किसी व्यक्ति को लगाते हैं। तो यानी पैरेलल संगठन लेकर वो चल रहे हैं, ये भी आरोप है। तो इन तमाम बातों को देखने के बाद से इस बात की संभावना व्यक्तिगत तौर पर मुझे कम दिखाई देती है कि वरुण गांधी को और मेनका गांधी को इस बार बीजेपी 2024 के लिए टिकट दे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।